पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने तबाही मचाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी कर दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को आगे बढ़ाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के पोस्ट को उड़ाया। दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रिमोट से ब्रेन ऑफ बटन दबा दिया हो। दोस्तों, पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद इंडियन मीडिया ने एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव, जो एक बार फिर से पाकिस्तानियों की नींद उड़ाएगा, सारी अवाम को जेलों में बंद करेगा, कराची इस्लामाबाद पर कब्जे करेगा। लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। दोस्तों, गोदी मीडिया के शो के अंदर मेहमान और अवाम दोनों ही साइको आते हैं। पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब उनकी नजरें कश्मीर पर लग गई। अवाम खुद वहाँ पे परेशान हो चुकी है कि जो तरक्की वो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, वहाँ पे गुर्बत छाई हुई है, भुखमरी छाई हुई है, ना बिजली, ना पानी, ना एजुकेशन, तो वो सब भारत में मिलना चाहते हैं। तो फाइनली क्या है कि हमको जब इंडियन आर्मी को हुक्म दे दिया जाएगा, भारत की गवर्नमेंट ने एक फैसला ले लिया है पीओके हम लेंगे। अच्छा, बेचारी पाकिस्तानी अवाम इस मौजूदा हुकूमत से तंग है, जहाँ से निकलने के मौके की तलाश में है, और ये गोबर खाने मूत्र पीने आए दिन इन्हें तंग करने आ जाते हैं। इसलिए चाचा ट्रंप को भी इनसे बाज रहना चाहिए। तू कर ले साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि ये लोग 15 अगस्त से पहले फिर से कोई प्रोग्राम बढ़वाएंगे। क्या कुछ संकेत हैं, कुछ हिंट है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आजादी के जश्न से पहले मौका मिलेगा कुछ बड़े नामों के निस्तनाबूद होने की खबर का। ट्रंप ने मोदी की ऐसी लस्सी कर दी कि अब तो उसके नक रगड़ने की नौबत आ गई है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, मगर आज क्या हो रहा है ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही। दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक राफेल को बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने अब राफेल का फ्यूसेलेज जो है उसको विमान की मुख्य बॉडी भारत में बनाएगी। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुक को देखकर ये बंदा सबसे ज्यादा चीखे मारता है। सबसे ज्यादा मिर्चें भी इसी बंदे को लगती हैं। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। पैसे चाइना ने दिए, सीपैक चाइना ने बनाया, और आज तक लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन चाइना देता चला आया है। तो क्या नाचो मैं? मोदी जी की आलमी सतह पर बेइज्जती हो गई, लेकिन गोदी मीडिया आज भी ये कोशिश करती है कि मोदी की शलवार न उतर जाए। बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से की जिसमें उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग पर वार किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी पाकिस्तान कांता है तो कभी इन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसी खबरें सुनने वाले कभी भी बोर नहीं होंगे। के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से कांप रहा था पाकिस्तान। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल के डर पर राणा सनाउल्लाह का कबूलनामा सामने आ चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल हमले से पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड थे। राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया। Naughty, you teasing me, you naughty. जनरल बख्शी के मुताबिक पाकिस्तान के ये हालात हैं, जबकि असलियत में ये भारत के हालात हैं। पाकिस्तान का मुल्क फटीचर मुल्क बन गया है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पाते अपने आवाम को, भीख मांगने जाते हो, एक लोन लेते हो, उस लोन को चुकाने दूसरे लोन जिनकी फौजी मरासी किस्म की तबीयत रखती हो, वो भला जंगे क्या ही लड़ेंगे। हाय दोस्तों, ये मेरा दोस्त है, बेचारा गूंगा है, तो आप सभी लोग इसको लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर देना, और कमेंट भी। हाँ, और वीडियो कर दी। ऊपर से इस तरह की साइको लोगों को टीवी पर बिठा कर खुद के मीडिया की मजीद बेइज्जती करवाते हैं। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर। ये नहीं जो बंदा चाय पीने आता है उसे साथ में चपेड़ों का भी जायका मिलता है, और वो भारत में जाकर भी सच्ची बोलता है। इम्प्रेस्ड इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको
इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। अभी इंडिया वालों, हम पाकिस्तानियों की तो छोड़ो, ये विंग कमांडर अभिनंदन जिसको तुम हीरो मानते हो, अबे इसकी बात तो मान लो, या कहोगे कि नहीं भाईजान ये पाकिस्तान की चाय पी के ये भी गद्दार हो गया। अब बात कबूतर और नस्वारों से हटकर चॉकलेट पर आ गई कि ये भी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है, पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। झूठ बोलो, झूठ बोलो। मोदी ने अपने ही हाथों से इंग्लिश और अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क करवा लिया। इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इंडियन मीडिया पर बस दो ही नाम चलते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। का प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप पर कौन सा काला जादू कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान पर इतना प्यार आ रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को चिढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक पाकिस्तान ग्रेट की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नए ऐलानों के बारे में भी जानना चाहिए। तारीफ पाकिस्तान के ट्रंप करता है और मिर्ची और धुआं गोदी मीडिया से निकलता है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन को लेकर अमेरिका का रवैया बदला सा है। इस बार तो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत को चिढ़ाने की भी कोशिश की है। तो वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऐसी डील फाइनल की है। ट्रंप का ये पाकिस्तान प्रेम आखिर क्यों है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। साथ ही साथ मोदी जी ने मजीद बिस्ती करवाने के लिए ट्वीट कर दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने मजीद बिस्ती कर दी। का बड़ा बयान ही आया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भारत और रूस क्या करते हैं, दोनों अपनी खत्म अर्थव्यवस्थाओं को गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। को पैसा बर्बाद पहन चोर। अब जरा एक और वीडियो में मिर्चें लगने की आवाज सुनिए। व्हाइट हाउस में अमेरिका और पाकिस्तान के वित्त मंत्री आपस में मिल रहे थे। शॉकिंग। ट्रंप इधर लिख रहे थे भारत हमारा दोस्त है लेकिन उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अपने ही मुल्क का सत्यानाश करने में इंडियन मीडिया के साथ अंधभक्तों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। ट्रंप ने टैरिफ कार्ड चलकर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और उसमें रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना अलग है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान से तेल डील का भी ऐलान कर दिया है। माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड